गुड आफ्टरनून क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? सबसे पहले हमको ये समझने की ज़रूरत होती है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना। ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना। ये जनरली हमारे लिवर सेल्स के अंदर होती है ना। साइकिल मेनली परफॉर्म्ड यहीं होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तो वो स्टोर्ड होकर के कहाँ सेट होता है? हमारे लीवर के अंदर होता है ना। तो ग्लाइकोजन का बनना किसका रिस्पॉन्सिबल होता है? हाँ, ग्लाइकोजन का बनना रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इंसुलिन के द्वारा। हमारा जो पैनक्रियाटिक सेल्स होती है ना, हमारे जो पैनक्रियाज होता है उसमें से जो इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन नामक जो हार्मोन निकलता है, वो क्या करता है? उसके अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं ना। उस हार्मोन में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। जिसमें जो बीटा सेल्स होती है वो क्या करती है? बीटा सेल्स काम करती है इंसुलिन से ब्लड सेल्स में जा कर के ग्लूकोज को कलेक्ट करने का, है ना। फिर क्या करती है? वो ग्लूकोज को कलेक्ट करती है। कलेक्शन के बाद में जो जितना अमाउंट में हमको शरीर में ग्लूकोज चाहिए होता है उतना अमाउंट का ग्लूकोज वो रखती है और बाकी जो ग्लूकोज होता है उसको 3 तरह से कन्वर्ट कर देती है। कैसे? पहला ग्लाइकोजन में, दूसरा एनर्जी में, तीसरा फैट्स में, है ना। तो ये इस तरीके से क्या करती है? इसको कन्वर्ट कर देती है। जब कभी भी हमें शरीर में जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं या हम ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे अ, हमें खाने का या फीड का ऑप्शन नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं उसमें ग्लाइकोगॉन करके क्या होता है? एंजाइम वहाँ प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? उस ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है ना। ठीक है। तो इंसुलिन में अल्फा सेल्स में जो इंसुलिन होता है ना, तो वो क्या करते हैं कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन में और फिर ऐसे ही ये फंक्शन परफॉर्म्ड होता है। तो जब एक बार ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो चेंज करने का जो पूरा प्रोसेस है वो होता है ग्लाइकोजेनेसिस, है ना। हम देखते हैं डेफिनेशन कह लो, इंट्रोडक्शन कह लो। ग्लाइकोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन synthesis in which glucose molecule are added to chains of glycogen for storage। तो ग्लाइकोजेनेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है, बनता है, और क्या होता है? जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक चेन की तरह ऐड होते हैं जो ग्लाइकोजन को स्टोरेज के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। दिस प्रोसेस इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग रेस्ट पीरियड्स। ये वाली जो साइकिल होती है, ये प्रोसेस तब होती है जब जो सारे पीरियड्स क्या हो चुके हों? रेस्ट पर हों। फॉलोइंग द कोरी साइकिल या इन द लिवर एंड ऑल्सो एक्टिवेटेड बाय इंसुलिन इन रिस्पॉन्स टू हाई ग्लूकोज लेवल, है ना। ये और एक्टिवेट करती किसको? इंसुलिन को, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हाई ग्लूकोज लेवल आता है उसकी तरफ रिस्पॉन्स करता है और उन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को लाके कन्वर्ट करता है। तो यहाँ बेसिकली मेन फंक्शन होता है इंसुलिन का। अगर इंसुलिन कलेक्शन नहीं करेगा ब्लड में जो एक्स्ट्रा शुगर होते हैं तो हमें डायबिटीज़ होने के चांस हो जाते हैं ना, हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। लेकिन हमारा जब ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम होता है इंसुलिन का, तो इंसुलिन का मेन फंक्शन हो गया कि ब्लड में से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करना, उन पर रिस्पॉन्स देना, फिर उनको क्या करना? लीवर के अंदर जा कर के स्टोर्ड कर देना हैज़ ए ग्लाइकोजन। ठीक है ना। तो जो वो प्रोसेस आएगी ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन,
तो वो जो ग्लाइकोजन का प्रोसेस है वो कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। इसकी साइकिल हम समझते हैं। देखो, ग्लूकोज आया, इसमें हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम आके अटैच्ड होता है। जब क्या होगा, यहाँ पे एटीपी से एडीपी बनेगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है ना, तो फिर ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। जो हेक्सोकाइनेज है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। फिर उससे क्या होगा, फिर उसके बाद दोबारा एक एंजाइम आके इसमें अटैच्ड होगा, दैट इज म्यूटेज है ना। म्यूटेज एंजाइम अटैच्ड होगा जो कि क्या बनाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से सीधा 1 फॉस्फेट बना दिया जाएगा। फिर वापस से एक और एंजाइम आकर के यहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर यूटीपी से पायरुवेट के जो एक मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर आकर के अटैच्ड होगा। कौन सा, फॉस्फोपायरुवेटलेशन है ना। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा, यूडीपी ग्लूकोज पायरो फॉस्फोराइलेज है ना। ग्लूकोज पायरो फॉस्फोराइलेज एंजाइम यहाँ पर जुड़ेगा। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से सीधा यूडीपी ग्लूकोज को बना देगा। यूडीपी ग्लूकोज से फिर क्या होगा, यूडीपी रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगा। और ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंजाइम आकर के क्या करेगा, ब्रांचिंग करेगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में जोड़ेगा और क्या करेगा, ग्लाइकोजन बनाएगा। ये एक सिंपल आप बोल सकते हो साइकिल का फॉर्म है। एक और तरीका है साइकिल को देखने का, एक और वे है जिसमें हम ब्रॉडली हम साइकिल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन क्या करता है, जैसे पेड़ की तरह होता है। ऐसे जैसे पेड़ में कैसे अलग अलग ब्रांचेस होती है ना, तो ये साइकिल परफॉर्म करती जाती है, लेकिन ये क्या करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक सलंग फ्लो में नहीं होते। अगर ये ब्रांचिंग करना स्टार्ट कर देते, यहाँ फील हो गया तो यहाँ से फिर फंक्शन का परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। इनमें ब्रांचिंग सिस्टम होता है। देखो अगेन समझते हैं, ग्लूकोज, ये थोड़ी डिटेल्ड साइकिल है, वो थोड़ी शॉर्ट में साइकिल थी। अगर ये लंबी वाली याद नहीं होती है तो ये छोटी वाली याद कर लो, सेम ही है, लेकिन दोनों में सभी फंक्शन सेम ही है। लेकिन बड़ी वाली में थोड़ा डिटेलिंग में है तो वो डिटेलिंग भी समझेंगे। तो ये छोटी वाली अगर बड़ी याद नहीं होती तो ये याद कर लेना। देखो अब थोड़ा डिटेलिंग में देख लेते हैं। देखो, ग्लूकोज से हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम अटैच्ड होते हैं और क्या करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ एटीपी निकलेगा और एडीपी बनाएगा, ठीक है ना, एटीपी की फॉर्मेशन। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे एंजाइम फंक्शन करेगा, दैट इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है ना। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज क्या करेगा, इस पे फंक्शन परफॉर्म करेगा और 5 जो फॉस्फेट है उनको रिमूव करके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यहाँ पर रह जाएगा। फिर यूटीपी और पायरुवेट के एक मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में क्या होता है, यूडीपी ग्लूकोज पायरो फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, ग्लाइकोजेनिन एक प्राइमर आके अटैच्ड होता है। वो प्राइमर क्या करता है, हेल्प करता है ग्लाइकोजन के सिंथेसिस होने में, ठीक है। तो ग्लाइकोजन का जब सिंथेसिस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यूटीपी का फॉर्मेशन होगा, यूटीपी बाहर निकलेगा, यूडीपी यूरिड्रीन डाइफॉस्फेट यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ग्लूकोज बचेगा। तो ग्लूकोज को जो ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम है, ग्लाइकोजन प्राइमर इसके साथ अटैच्ड होगा और क्या करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेटेज होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, 1/4 ग्लाइकोसिल रेसिड्यू होगा, जिससे फिर क्या होगा, जो ब्रांचिव एंजाइम्स हैं
वो आके अटैच्ड होंगे और क्या बनाएंगे, ग्लाइकोजन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ समझने की ज़रूरत है, जो यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज होता है, तो जो यूरिड्रीन डाइफॉस्फेट है वो निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज के ऊपर जो ग्लाइकोजन प्राइमर है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा और ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम इस पे फंक्शन परफॉर्म करेगा और ग्लाइकोसिल रेसिड्यूज होंगे, है ना, ग्लाइकोसिल रेसिड्यूज बनेंगे जिसमें ब्रांचिंग जो एंजाइम्स है वो अटैच होंगे और ग्लाइकोजन ऐसे ब्रांचिंग के रूप में ये ऐसे शाखा ऐसे बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, हमको ग्लाइकोजन मिल जाएगा जिसमें 1/4 एंड 1/6 ग्लाइकोसिल यूनिट्स होती है। ठीक है ना, 1 से 4 और 1 से 6 ग्लाइकोसिल की यूनिट्स होगी। तो ये आपकी ग्लाइकोलिसिस की डिटेल्ड साइकिल है। ठीक है, ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज काइनेज के रूप में 6-फॉस्फेट बनाता है। फिर फॉस्फोग्लूको म्यूटेज क्या करता है, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बनाता है। यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज क्या करता है, यूरिड्रीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज बनाता है। फिर यहाँ उसका सिंथेटेज हो जाएगा, रिमूवर रेसिड्यूज हो जाएगा, तो यूडीपी निकल जाएगा, ग्लूकोज काम कर रहेगा, ग्लाइकोजन सिंथेटेज इस पे फंक्शन करेगा। 1/4 ग्लाइकोलाइसिस रेसिड्यूज होंगे, ब्रांचिंग एंजाइम फंक्शन करेंगे, ब्रांचेस बनाएंगे ग्लाइकोजन की और ग्लाइकोजन फॉर्मेशन हो जाएगा जिसमें 1 से 4 और 4 से 6 ग्लाइकोलिसिस यूनिट्स बनेगी। ठीक है, अब ग्लाइकोजेनेसिस में बेसिकली होता क्या है, ग्लूकोज से कन्वर्शन हो जाता है ग्लाइकोजन का, और कहाँ होता है, साइटोसोल के अंदर होता है। ये लीवर्स और मसल्स में प्रेजेंट होते हैं ना, लीवर में भी हो सकता है, मसल्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। अब एंजाइम्स की बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन से एंजाइम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हम देखते हैं। हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, सेकेंड फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेज, है ना, हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज, दूसरा है फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेज, तीसरा यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, चौथा है ग्लाइकोजन इनिशिएट सिंथेटेज, पांचवा है ग्लाइकोजन सिंथेटेज। ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेटेज, और सबसे लास्ट एंजाइम है ग्लाइकोसिल अल्फा 4/6 ट्रांसफरेज। ग्लाइकोसिल अल्फा 4/6 ट्रांसफरेज वो ब्रांचिंग एंजाइम है जो क्या करता है, ब्रांचेस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखते हैं रीजन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। रीज़न क्या क्या है ग्लाइकोजेनेसिस होने के। पहला, रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। तो क्या क्या रिएक्शंस होती है उसमें, सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज हो रहा है, यानी यूरिड्रीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना। इनिशिएशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, जो ग्लाइकोजेनेसिस का इनिशिएशन होना, यानी कि मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने का जो इनिशिएशन होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो। फिर आ जाता है इलोंगेशन ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। तो जब इलोंगेशन ऑफ ग्लाइकोजन क्या होता है, जिसमें जब ग्लाइकोजन बन जाता है तो जब ब्रांचिंग एंजाइम्स उसके आके अटैच्ड होंगे और क्या करेंगे, ग्लाइकोजन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, है ना। जो क्योंकि बनता तो जाएगा ना, जितने ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे, एक्स्ट्रा शुगर ब्लड के अंदर होंगे, उतने ज़्यादा ग्लूकोज बने, ग्लूकोज से की चेन बनेगी और ग्लूकोज चेन से ग्लाइकोजन बनेगा। तो एलोंगेशन ऑफ ग्लूकोजन में क्या होगा, ग्लाइकोजन में कि जो ग्लाइकोजन जितने मॉलिक्यूल्स बनते चले जाएंगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ ऐसे ब्रांचिंग रूप में जुड़ते चले जाएंगे, इलोंगेशन होता चला जाएगा। फिर ब्रांचिंग ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। तो ब्रांचिंग ऑफ ग्लाइकोजन में यही कि जो इलोंगेशन हो रहा है जिसमें ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, है ना, पूरी साइकिल से। तो जो वो एक्स्ट्रा जो ग्लाइकोजन बनते जा रहे हैं वो एक के बाद एक के बाद एक जुड़ते चले जाएंगे। तो वो इस तरह जुड़ेंगे कि वो ब्रांच के तौर पे देगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को इसे ट्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, जिसमें ग्लाइकोजन फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होता है, ब्रांच बनाते हैं। ठीक है, और फिफ्थ में है इलोंगेशन एंड ब्रांचिंग, दोनों ही आ जाता है। क्या होता है कि बढ़ते भी जा रहे हैं, साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, ब्रांचिंग भी बनाते जा रहे हैं।
तो ये पूरी आपकी ग्लाइकोजेनेसिस की साइकिल है। ये छोटी वाली है जिसमें शॉर्ट इनफ में बताया हुआ है। ये थोड़ी सी डिटेलिंग वाली है जिसमें ग्लाइकोजन प्राइमर और सबके बारे में बताया हुआ है ना। तो इसके एंजाइम्स अलग से बताए हुए हैं। तो आप इतना इससे पढ़ लो तो ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाती है।